इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो देखो, अब हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की। मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। देखो याद करो, हमने एक बार तुम्हें डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था कि डिफरेंशिएशन इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ गिवन कर्व एट एनी गिवन पॉइंट। याद है कुछ ऐसा? उज्जवल, हंसिका, कुछ ऐसा याद है कि डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू फाइंड द स्लोप? याद आ रहा है क्या? तो वो डिफरेंशिएशन का एक यूज था, दैट इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ गिवन फंक्शन। एंड नाउ अब हम दूसरा यूज की बात करेंगे, दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। एंड अगेन मैं कह सकता हूं या मैं लिख भी दे रहा हूं कि यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन, इसकी मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो देखो, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन यूज किया y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, मैंने ऐसा लास्ट लेक्चर में भी देखा था, डिस्कस किया था, बट डिस्टरबेंस था इसलिए क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से उसी चीज को बता रहा हूँ। मान लो मैंने कंसीडर किया एक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब तुम खुद से सोचो, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड minimum, what is the maximum and minimum value of y in the given equation? सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस गिवन इक्वेशन में व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो अब ध्यान से देखो, ये y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे? x की वैल्यू पे। और x किसका फंक्शन है? ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे मैक्सिमम मिनिमा की। ध्यान से देखो, यहां अगर तुमसे पूछा जाए कि y की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे? द वैल्यू ऑफ x, एंड सेकेंडरी कि x किसका फंक्शन है। तो x यहाँ पे किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन। तो जब x साइन का फंक्शन है, इट मीन्स कि x यहाँ पर कोई एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो या तो तुम्हें पता हो या फिर प्रैक्टिस से सोचो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन मतलब x की वैल्यू 0 रख के x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू साइन 0। बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 होती है सर क्या? 0 हाँ हाँ हाँ, सर जी। अरे 0 ही तो है यार, तुम भी कंफ्यूज कर रहे हो। 0, ठीक है ना, साइन 0 की वैल्यू 0। मैं यहाँ पे थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू साइन 0 इज 0, ठीक है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, देखो तो 0 कहाँ पे है? यही तो है 0। देखो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 90, तो y इज इक्वल टू साइन 90। बताओ कितनी वैल्यू आंसर का, तुम बताओ। 1, गुड। अच्छा 1 में भी देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 मत बोलो, +1 या -1? गुड, +1। तो देखो 90 कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, y क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये था x इज इक्वल टू 90। ये बात मेरी समझ में आ रही? देखो x की वैल्यू 0 से होते होते यहाँ पहुंचते पहुंचते x y की वैल्यू कितनी हो गई? +1 हो गई। अब ऐसे ही देखो, मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू 180, तो बताओ y बराबर कितना आ जाएगा?
साइन 180, साइन 180 की वैल्यू उज्जवल? सर -1। हाँ, 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी? 0। इट मीन्स ये वैल्यूज रटे रहो भाई। इट मीन्स देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू है 180 तो y 0 हो गया, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इंक्रीज किया, सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। क्लियर? अब ऐसे ही एक और वैल्यू लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 270। तो हंसिका y की वैल्यू बताओ कितनी? साइन 270। बताओ y की वैल्यू कितनी? गुड, -1। तो ये वैल्यू हो गई -1। तो देखो x इज इक्वल टू 270 और यहाँ -1। तो वैल्यू y की इंक्रीज की है या डिक्रीज की है थर्ड क्वाड्रेंट में? बताओ अंशिका, बताना बेटा कि थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू इंक्रीज करी या डिक्रीज करी? डिक्रीज करी। क्यों? अरे यहाँ 0 थी और -1, तो ऑब्वियस सी बात है -1 इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू डिक्रीज कर गई। और फिर सोचो x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360। तो बताओ y इज इक्वल टू साइन 360। उज्जवल बताओ कितनी वैल्यू आएगी साइन 360? अरे 0। तो साइन 360 कहाँ पे है? यहीं पे तो है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब मैंने ये इतना डिस्कशन तुमसे किया क्यों? आई होप कि तुम्हें ये सब पता रहा हो, बट फिर भी ये वैल्यू मैंने इतनी क्यों लिखी? क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो तुम ये जो मैंने सब अलग अलग लिखा है, इन्हें अब खुद से देख कर बताओ कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यानी y मैक्स कितना है और y मिन कितना है। खुद से सोच के बताओ। ये सारी चीजें मैंने लिख दी देखो। तो तुम्हें दिखेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू 0 से 1 है, +1। सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू +1 से घट के 0 हो गई। थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू और घट के 0 से -1 हो गई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू बढ़ के -1 से 0 हो गई। यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी भी हैं, तो तुम खुद से सोच के बताओ, देख कर यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सर 1। +1 बोलो भाई, +1। y की यस सर, मिनिमम, +1। y की मिनिमम वैल्यू कितनी है हंसिका बताओ? गुड, -1। तो क्या हमने ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इन गिवन इक्वेशन, क्या हमने पता कर लिया भाई? हाँ, पता कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन देखो इस आंसर को पता करने के लिए हमने क्या करा कि पूरा 0 से लेकर 360 तक सोच सोच के वैल्यूज को रखा, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करी और कंपेयर करके तब बता पाए कि y मैक्स और y मिन की वैल्यू क्या है। अब देखो हर बार कोई जरूरी नहीं कि ये इक्वेशन इतना आसान हो। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करूं तुमसे। मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन x प्लस tan x। मान लो मैंने ऐसे रैंडमली दिया और अब तुमसे कहा जाए कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है ना? ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू साइन x प्लस tan x और कहा गया कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब तुम सोचो कि जो मेथड हमने यहाँ फॉलो किया इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, वही मेथड हम यहाँ पे भी यूज करें इस एग्जाम्पल में और आंसर बता लें। तो देखो ऐसा नहीं है कि वो टफ होगा, वो सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सब होगा, लेकिन ठीक है ना, वो बहुत लेंदी प्रोसीजर होगा और हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक के कारण आंसर गलत आए। मींस हम क्या कहेंगे कि दिस प्रोसीजर इज वेरी complicated. This procedure is very complicated for given equation, for given equation। ठीक है,
तो अब बात ये है कि भाई जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग है, तो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू y की या मिनिमम वैल्यू कैसे पता करें? या हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरली we may have other several other complicated equations whose maximum value और देखो इसी मैक्सिमम वैल्यू को ही मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है ना? इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और मिनिमम वैल्यू और इसी मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? मिनिमा। तो क्या कहा हमने? सिमिलरली वी मे हैव सेवरल अदर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस whose maximum value, and this maximum value in terms of calculus it is called maxima or minimum value, and again this is called minima, ठीक है ना? whose maximum or minimum value is very tough to calculate. So we use the method of differentiation to solve the above problem. अभी तक ये जितना हमने डिस्कस किया, कुछ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? उज्जवल, हंसिका, दोनों लोग बताओ कि यस हमने सर। अभी तक जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बेसिकली मैं फिर से कह दूं, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन, मतलब कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें दिया जाए तो उस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है या मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसी को हम मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने का एक मेथड तो हमने ये बोला, जो देखो हमने एक एक वैल्यू एक्स की एक वैल्यू पुट करी, कंपेयर किया, और तब हम कंक्लूजन पे आए कि इस गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन x में y की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। लेकिन हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो सकते हैं जिनको कि हम इस तरह से वैल्यूज पुट करके या हिट एंड ट्रायल मेथड से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज करेंगे किसका? तो वी यूज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम। कोई डाउट तो नहीं है? जैसे मान लो मैं तुमसे एक इक्वेशन दे रहा हूं, तुम खुद से सोच के बताओ। अभी कोई डिफरेंशिएशन हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तुम खुद से सोच के आंसर देना। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और तुमसे कहा जाए फाइंड y मैक्स, और इसी y मैक्स को कहा जाएगा मैक्सिमा, एंड y मिन, और इसी मिन को कहा जाएगा मिनिमा। चलो सोचो, आंसर बताओ। मैंने बहुत सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, केवल माइंड में एनालिसिस करके आंसर बता सकते हो इसका कि y मैक्स और y मिन क्या होगा। हंसिका, उज्जवल, दोनों लोग सोचो और बताओ। सर y min 0 होगा और y मैक्स? तो y max भी इंफिनिटी तक हो सकता है। उज्जवल बताओ। उज्जवल, बिल्कुल सही बताया तुमने हंसिका। भाई एक बात बताओ, y की वैल्यू ध्यान से देखो, जो बोलेंगे y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो y की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पर, ठीक है? तो जब y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो तुम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके चेक कर लो। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम x की वैल्यू अगर रखें 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और x की वैल्यू हम क्या माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी रखें? तो चूंकि स्क्वायर है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस इनफाइनाइट।
बोलो यही तो आएगा। क्या y की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती है। तो क्या यही आंसर होगा कि नहीं होगा? इट मीन्स कि मैक्सिमा कितना हो गया? मैक्सिमा यानी कि y मैक्स तो हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, और मिनिमा, मिनिमा यानी कि y मिन कितना हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? मैक्सिमा मिनिमा का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन method of differentiation to find maxima or minima, maxima or minima of a given function, of a given function। तो देखते हैं भाई कि क्या है ये। अच्छा अच्छा, मान लो मैं ऐसे ही, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछूं तुमसे, ये वाला जो y इज इक्वल टू साइन एक्स था, मैं ऐसे ही तुमसे पूछूं कि बताओ भाई y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो तुम बोल दोगे +1। y की मिनिमम वैल्यू क्या, बोल दोगे -1। ये भी तो पूछा जा सकता था कि y की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए है। मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। बट जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमम, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज मिनिमम। मतलब कि देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जाए तो y मैक्स +1 x की किस वैल्यू के लिए है, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और y की मिनिमम वैल्यू -1 x की किस वैल्यू के लिए है, तो x इज इक्वल टू 270 डिग्री। ऐसे ही मान लो इस वाले एग्जांपल में तुमसे पूछा जाए कि y की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए है, तो x इज इक्वल टू -इंफिनिटी और +इंफिनिटी, और y की मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए है, तो x इज इक्वल टू 0। तो वही चीज अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैक्सिमा या मिनिमा अकर हो रहा है, और वो मैक्सिमा और मिनिमा कितना है। क्या यहाँ तक की सारी बात क्लियर है भाई? दोनों को रिस्पॉन्ड करो। Yes, sir. हंसिका, यस सर। चलो तो अब इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स याद रखना, ठीक है ना? तो देखो फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट द गिवन, मतलब ऐसे कर लो कि डबल डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डबल डिफरेंशिएट या मैं ऐसे लिखता हूं, फाइंड सिंगल एंड डबल डिफरेंशिएशन find a single and a double differentiation of given equation। मतलब गिवन इक्वेशन को सिंगल और डबल डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना? सेकंड, तो मतलब क्या निकाल लिया हमने, dy बाई dx कैलकुलेट किया एंड d2y बाई dx स्क्वायर। अच्छा मैं एक बार फिर से ये बात बता दूं, ऑल्दो मैंने शुरू में ही बोला था कि ये देखो जो y और x है ये केवल एक समझ सकते हो कि सिंबॉलिक है, दैट y इज एनी वेरिएबल एंड x इज एनी वेरिएबल। इसका कोई ये मतलब नहीं कि हमेशा जो इक्वेशंस है वो y और x के फॉर्म में ही हो, वो किसी भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में या किसी भी दूसरे सिंबॉलिक वेरिएबल हो सकते हैं। तो x और y आपको रट के नहीं बैठना है कि हमेशा x y ही होगा, ठीक है ना? वो फिलहाल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने y x ले लिया, क्लियर? तो ये कर लिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है कि क्या बोलने से, हाँ, सॉल्व द इक्वेशन
solve the equation d2y by dx square is equal to 0। देखो क्या करना है, जो डबल डिफरेंशिएशन करने पर आया उसे किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब क्या करना है, सेकंड स्टेप कि जो डबल, फर्स्ट स्टेप में डबल डिफरेंशिएशन हमने फाइंड किया है, ठीक है ना, उस डबल डिफरेंशिएशन वाले को 0 के बराबर करो और उसे सॉल्व करके x की वैल्यूज पता कर लो, ठीक है ना। थर्ड स्टेप, फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x, या फॉर एनी लिखना चाहिए हमें, बेटर होगा। For any value of x, if d, d2y by dx square is less than 0। देखो क्या है, for any value of x, if d2y by dx square less than 0, then maxima occurs at that value of x, and ऐसे ही कहेंगे similarly for any value of x if d2y by dx square is greater than 0, ठीक है ना, then minima occurs, ठीक है ना। तो हमें ये देखो थर्ड स्टेप में ये पता चल गया कि x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा और x की किस वैल्यू के लिए मिनिमा होगा, ठीक है। देखो ये हो सकता है कि एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए, लेकिन अभी जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं, ठीक है ना। तो हमने थर्ड स्टेप में ये पता किया कि x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा और x की किस वैल्यू के लिए मिनिमा अकर होगा, ठीक है ना। तो फिर अब हम क्या कहेंगे, फोर्थ स्टेप में कि बाय पुटिंग and solving, by putting the values of x in our given equation, we can find the maxima or minima of any given function, बोलो ठीक है क्या, कि हमने सेकंड स्टेप में जो x की वैल्यू निकाली वो थर्ड स्टेप में रख के ये चेक किया कि x की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमा होगा और कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमा होगा, हमने ये पता कर लिया, ठीक। अब x की वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर हम देखो फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है कि x की वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर हम अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि जो ओरिजिनली हमें इक्वेशन दिया था,
तो वहां से हमें फिर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज मिल जाएंगी। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, यस सर। हंसिका क्लियर है? थोड़ा बहुत देखो, इसे क्लियर करो, फिर जब अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होगा। एक बार सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो तुम, ठीक है ना? सारे स्टेटमेंट्स को देखो ध्यान से, स्टेटमेंट 1 2 3 4, ठीक है ना? ध्यान से देखो और फिर इस पे एग्जांपल्स का डिस्कशन हम करते हैं तुमसे। सर आप म्यूट हो गए हैं सर। नहीं, मैं इसीलिए म्यूट हुआ था, मुझे लगा कि तुम लोग पहले रीड कर लो तो फिर मैं डिस्कस करूं तुमसे आगे फर्दर। देख लिया सबने? हंसिका, उज्जवल, सबने यस सर, देख रीड लिया? कर लो। चलो तो फिर इस पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स। चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं तो अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दिया गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। सपोज बड़ा ही सिंपल से शुरू कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और तुमसे कहा गया फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। देखो मैंने ये और इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि हो सकता है कि किसी गिवन फंक्शन में सिर्फ मैक्सिमा अकर हो रहा हो, या किसी गिवन फंक्शन में सिर्फ मिनिमा अकर हो रहा हो, या किसी गिवन फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा दोनों अकर हो रहा हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ नोट के फॉर्म में। मैं यहाँ नोट के फॉर्म, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया। मैं यहाँ नोट एक लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो कि इट इज नॉट नेसेसरी that the maxima or minima both occurs in a given function, ठीक है ना? इन either minima or maxima or both में occur। बोलो बात ठीक है कि नहीं? तो याद रखो कि किसी गिवन फंक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा भी हो मिनिमा भी हो, दोनों हो सकता है सिर्फ मिनिमा हो सकता है सिर्फ मैक्सिमा हो, या हो सकता है कि दोनों ही दोनों हो। इसीलिए मैंने गिवन इक्वेशन में क्या बोला था कि मैक्सिमा और मिनिमा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या एग्जांपल था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तुमसे कहा गया फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना कि जो जो स्टेप मैंने लिखे हैं एग्जैक्टली वही स्टेप फॉलो करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा? चलो ध्यान से देखो। देखो मैक्सिमम मिनिमा पता करने के लिए कहा गया और मैंने मैक्सिमम मिनिमा का ये सब स्टेप लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड सिंगल एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चलो भाई, तो बताओ, अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी हंसिका और उज्जवल आप दोनों की, तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना? ओ सॉरी, ये 2 है भाई, एक सेकंड बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना? तो चलो बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, सोच के बताओ। 2x। 2x, अरे बड़ी सिंपल सी बात। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये कितना होगा? 2। 2। समझ में तो आया? तो देखो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? ध्यान से देखो कि जो डिफरेंशिएशन आया उसको जीरो के बराबर करो। देखो सॉल्व द इक्वेशन डी टू, अरे नहीं भाई ये d2 नहीं है, dy बाई डी एक्स है। अरे ये 2 नहीं था यार, देखो
dy by dx इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या कह रहा है सेकंड स्टेप कि जो इक्वेशन dy by dx आया उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालो। तो dy by dx कितना आया है हमारा, देखो dy by dx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू 0। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या, बोलो, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, Yes. तो देखो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो थर्ड स्टेप अभी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे काफी। तो थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए चेक करो। तो अगर d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, तो मिनिमा। लेकिन यहाँ पे देखो d2y by dx स्क्वायर जो है उसमें x का टर्म ही नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि वो कितना है, 2 के बराबर है, तो x का तो टर्म है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात हमें दिख रही है कि जो इसकी वैल्यू है d2y by dx स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं, बोलो। थर्ड स्टेप को कायदे से देखो। थर्ड स्टेप क्या कह रहा था कि जो डबल डिफरेंशिएशन वाला एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू रख के चेक करो कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो d2y by dx स्क्वायर था उसमें x का टर्म था ही नहीं, देखो यहाँ कोई x का टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो उसकी जो अभी वैल्यू दिख रही है 2, वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब बताओ डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पे क्या आकर होगा बेटा, मिनिमा आकर होगा। क्या आकर होगा, मिनिमा। तो इट मींस कि हम क्या कहेंगे कि चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मिनिमा। तो क्या कर हो गया, मिनिमा। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो कि फॉर x इज इक्वल टू 0 मिनिमा अकर्स ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है कि वो मिनिमम वैल्यू है कितना, तो क्या कहेंगे, मिनिमा, या इसी को बोलते हैं वाई मिन। अब मैं श्योर हूं कि मिनिमा ही अगर हो रहा है, मैक्सिमा जैसी कोई चीज नहीं, तो क्या कहेंगे, जो x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाली, देखो क्या कह रहे हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन आवर गिवन इक्वेशन। तो x की कितनी वैल्यू निकाली, 0, इसको अपने इक्वेशन में पुट करना है इसमें। तो रखो, तो कितना होगा, इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज -2। तो हम क्या कहेंगे, अब पूरा आंसर ध्यान से सुनो, हम जो बोल रहे हैं हम क्या कहेंगे कि गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, ध्यान से सुनना, ये गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 में x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा अकर होगा, यानी x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू मिनिमम होगी। और वो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 2। यानी कि अब इस इक्वेशन y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 में हम x की कोई भी वैल्यू रख लें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू -2 से कम नहीं होगी, जब भी होगी तो उससे ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत बताओ। यस सर। हंसिका, Yes, sir. क्लियर है? मैं एक और सॉल्व करता हूं सो दैट कि और थोड़ी सी क्लैरिटी आए तुम्हें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चलो इसके लिए बताओ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो चलो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ इसे, अभी तुम बस समझते रहो, तुम बस अपने कॉपी में अगर स्टेप्स नोट किए हो तो उसे देखते रहो। तो फर्स्ट स्टेप मैं पीछे से दिखाता हूँ तुम्हें। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, देखो फाइंड सिंगल एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चलो भाई फर्स्ट स्टेप सॉल्व करो। तो चलो बताओ dy by dx कितना होगा, dy by dx कितना होगा, जल्दी बताओ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सेशन आउट होने के पहले सॉल्व कर लूं। बताओ dy by 2x dx, माइनस 1। 2x 2x माइनस माइनस 1, 1। वेरी गुड। हंसिका बताओ d2y by dx स्क्वायर कितना होगा, 2. वेरी गुड। तो कितना आ गया ये, 2 आ गया। अरे बोलो ठीक है क्या? सेकंड स्टेप क्या कहता है
कि गिवन जो डिफरेंशिएशन था उसको 0 के बराबर करो। देखो dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करो और x की वैल्यू निकालो। तो ठीक है भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्या ये समझ में आया? बोलो, x की वैल्यू Yes, हमने sir. क्या करी, 0 निकाल ली। अब जो थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, देखो कि x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी वो डबल डिफरेंशिएशन में रखो और ये देखो कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है या ग्रेटर देन 0। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 है तो मैक्सिमा अकर होगा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा अकर होगा। तो चलो भाई, अब डबल डिफरेंशिएशन है कितना हमारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्या यहाँ पे x की कोई वैल्यू रख सकते हैं हम? नहीं। क्यों? अरे यहाँ x का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है भाई। समझ में आई बात? यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं आ रहा है तो हम वैल्यू नहीं रख सकते, तो कोई बात नहीं। तो अब बताओ ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? अरे +2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आकर होगा, मैक्सिमा या मिनिमा? बताओ। Minima. मिनिमा आकर होगा, मिनिमा अकर्स। तो हम क्या कंक्लूजन कहेंगे कि हेंस मिनिमा occurs in the given equation at x is equal to 1/2। यानी x की वैल्यू 1/2 के लिए इस फंक्शन में मिनिमा आकर होगा, मतलब इस फंक्शन के y की वैल्यू मिनिमम होगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो अब बताओ वो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो रख दो x की वैल्यू 1/2, तो y इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। दिस कम्स आउट टू बी 1/4 माइनस 1/2। तो कितना हो जाएगा भाई, ये जरा बताना तो, -1/2। समझ में आया कि नहीं आया? हम आंसर क्या लिख सकते हैं अगर मैं डिटेल में आंसर लिखूं तो? आंसर को मैं डिटेल में लिख रहा हूं तो क्या कहूंगा कि इन द गिवन इक्वेशन ओनली मिनिमा अकर्स, ओनली मिनिमा अकर्स at x is equal to 1/2 and the minima, और इसी मिनिमा को क्या बोलेंगे, y min is equal to -1/2। ये पूरा आंसर रहा। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? हंसिका, उज्जवल दोनों बताओ, थोड़ा बहुत भी Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया? हंसिका Yes, sir. क्लियर है? तो चलो मैं बस एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में एक आध और डिस्कस करूंगा, बट फिर भी तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? या x कर लो, एक्स क्यूब माइनस, चलो एक्स स्क्वायर ही रहने दो। तुमसे कहा गया फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। बोलो ठीक है क्या? इसे आप सॉल्व करना। तो आज के लिए आपके पास 2 होमवर्क हो चुके हैं बेटा, पीछे एक दिए था और एक यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है? तो मैं इसका वीडियो का लिंक, क्लास नोट्स आपको भेज दूंगा, होमवर्क सॉल्व करना, ठीक है? अब बाकी आपकी क्लास कब है, संडे को, ठीक है? क्लियर? हंसिका, उज्जवल Yes, क्लियर sir. है? चलो ओके, गुड बाय।